नमस्ते जी, वेलकम टू हिमाचल वायर कहानियों के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। संडे का दिन है, स्पेशली संडे को यहाँ पे किताब की कहानी आपको सुनाई जाती है। अंग्रेज़ी में किताब पढ़कर हिंदी में उसकी एक समरी, एक जिस्ट, उस किताब का एहसास आप तक पहुँचाया जाता है। ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, अच्छी कहानियाँ हैं यहाँ पे। आज की किताब 1857 द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान विनीत बाजपेयी ने लिखी है। किताब का रेट है 295 रुपीज़। दूसरी किताब है ये मस्तान सीरीज़ की। इस किताब का कवर देखिए आप। पहले जब मुझे इस किताब को सजेस्ट किया गया, मुझ तक मैसेज पहुंचा कि एक बहुत अच्छी किताब है। जो सजेस्ट कर रहे थे उन्हीं के जानने वालों की है। मैं इस किताब की कहानी को हिमाचल वायर में करूं तो उन्होंने मुझे इस कवर की पिक्चर भेजी और मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने कहा बच्चों की किताबें मैं नहीं करती, सॉरी। तो आई वॉज टू क्विक टू जज अ बुक बाय द कवर। और ये बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा मेरा कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। और ये बिल्कुल सही कहा है जिसने कहा है, क्योंकि ये किताब, पहली किताब मैंने पढ़ी नहीं तो मुझे नहीं पता कि ये सीरीज़ शुरू किस तरह हुई थी। लेकिन ये जो किताब है इसमें अलग अलग रंग है, एक ट्रीट है रीडर के लिए। एक जगह पे लव स्टोरी चल रही है, कहीं हॉरर स्टोरी आती है, पुरानी बातों को बता रहे हैं। जब मिर्ज़ा गालिब, बताती हूँ मिर्ज़ा गालिब इस कहानी में कहाँ आते हैं। फिर एक वॉर चल रही है, बड़ी ग्लोरीफाइंग एक कहानी साथ में चल रही है। ड्रामा है इसमें, पंच लाइन्स है। और जो सबसे ख़ास बात है इस किताब की, ज़्यादा मैं कहूँगी कि अमेरिकन इंग्लिश इस्तेमाल की गई है। लैंग्वेज इतनी रिफाइंड है। कमिंग फ्रॉम एन इंडियन राइटर आई वॉज नॉट वेरी श्योर इनिशियली, लेकिन पढ़ने के बाद मुझे ये लगा कि क्या कमाल लिखी है किताब। कई बार किताबों में क्या होता है कि एक ही बात बहुत सारे पन्नों में बार बार दोहराई जाती है। उसको एक संक्षिप्त तरीके से, शॉर्ट फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर पाते राइटर्स। बट विनीत बाजपेयी हियर, ही इज़ अमेजिंग विद इट। तो कहानी में टीपू सुल्तान है, टीपू सुल्तान का खजाना है। टीपू सुल्तान की जब डेथ होती है तो बॉडी ठंडी क्यों नहीं पड़ती, वो आप इस किताब को पढ़ के जानिएगा। लेकिन टीपू सुल्तान की डेथ से जुड़ी हुई आपको एक बात बताऊंगी कि दो लोग जो टीपू सुल्तान को मारने गए थे, जिन्होंने टीपू सुल्तान को मारा, वो टीपू सुल्तान के खजाने तक पहुंच गए थे। इतना बेशुमार खजाना देखकर आंखें फटी की फटी रह गई थी, लेकिन वो वहाँ से बाहर नहीं आ पाए और तब तक टीपू सुल्तान का शरीर ठंडा नहीं पड़ा था। मस्तान की कहानी चल रही है एक तरफ किताब में। मस्तान को बंदूकबाज भी बोलते हैं। बंदूकबाज इसलिए बोलते हैं कि कमाल का निशाना है, इतना हिम्मती है कि पूरी जो लड़ाई चल रही है उसका रुख अकेले ही पलट सकता है। एकदम धुरंधर योद्धा। लेकिन अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहा है मस्तान, लेकिन उसे प्यार हो जाता है एक ब्रिटिशर से। खूबसूरत फे, नीली आंखें, देखने में जिस तरह गुड़िया हो, बिल्कुल वैसी। अब यहाँ पे ना जो मस्तान है वो एक कश्मकश में है कि एक तरफ मैं अंग्रेज़ों से लड़ रहा हूँ, उनके खिलाफ हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरी मोहब्बत, मेरी फे इतनी खूबसूरत, जिसकी बाहों में दुनिया की सारी खुशियाँ मिल जाती हैं उसको। उसे मस्तान को बचाना है क्योंकि मस्तान की ज़िंदगी है। फे भी तो उतना ही प्यार करती है ना मस्तान से, उतना ही विश्वास करती है। यहाँ पर मस्तान बहुत परेशान है, समझ नहीं पा रहा कि जो वो कर रहा है क्या वो ठीक है। लेकिन उसे एक नीली छतरी वाले एक बाबा मिलते हैं, एक पंडित मिलते हैं, एक छोटे से मंदिर के। वो एक रूहानी इंसान है। मस्तान से ज़्यादा कुछ पूछे बिना वो बाबा उससे कहते हैं कि देखो, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स देते हैं, जिसमें से एक आपको बताऊंगी। वो कहते हैं कि जब राम जी सीता जी को लेकर बनवास गए तो उस वक्त उन्होंने रावण की सेना से उनके लिए लड़ाई की। अगर उस वक्त रावण की सेना की जगह अयोध्या की सेना होती और वो सीता जी को मारने के लिए आती, तो क्या वो अयोध्या की सेना को जाने देते? अगर मस्तान अपने ही साथियों से अपने प्यार फे को बचा कर रख रहा है और इस बात पे कायम है कि कोई भी उसके प्यार को अगर नुकसान पहुंचाएगा तो वो उसे छोड़ेगा नहीं, तो ये बिल्कुल ठीक है। मोहब्बत अपनी जगह है। लव स्टोरी की जो बात कर रही थी मैं, आपको बता रही थी कि इस किताब में हर रंग है।
लव स्टोरी यही है इन्हीं दोनों की। बहुत ही बढ़िया तरीके से एक किस्सा इसमें बयान किया गया है कि ये जो मस्तान है ये एक ऐसा वॉरियर है, ऐसा सोल्जर है जिसके नाम से ब्रिटिश हुकूमत कांपती है। दूर दूर तक इसके चर्चे हैं, इसकी कहानियाँ सुनाई जाती है। सोल्जर्स एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए मस्तान की कहानियाँ सुनाते हैं। लेकिन जब ये फे के साथ होता है तो ये खूंखार योद्धा एकदम इनोसेंट इतनी मोहब्बत में होता है, इतनी पेशेंस होती है इसमें कि जो वो कह रही है चाहे उस बात से सहमत नहीं है मस्तान, बट पूरी पेशेंस के साथ बहुत प्यार से उसे समझाता है। ना तो गुस्सा है ना अग्रेशन है, मोहब्बत है उस वक्त बस। हॉरर स्टोरी जो चल रही है वो मिर्ज़ा गालिब यहाँ पे इस कहानी में सुनाते हैं। मिर्ज़ा गालिब भी है, बहुत ही प्यार से इस पूरी कहानी को द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान को बुना गया है। मिर्ज़ा गालिब टीपू सुल्तान की पुरानी कहानी सुना रहे हैं और बता रहे हैं कि उसका क्या लिंक है दिल्ली के हालात ख़राब होने में। अब ये जो दिल्ली के हालात ख़राब होने की बात की है ना, ये काफ़ी आजकल के हालात से मिलती है। जैसे उसमें कहा गया है कि दिल्ली एक ऐसा बच्चा है अपनी माँ का जिसे जितना प्यार करती है उसकी माँ वो उतना बीमार हो जाता है। अब आजकल के कॉन्टेक्स्ट में आप देखें कि दिल्ली को लेके जितना कंपटीशन रहता है, दिल्ली को लेके जितना ज़्यादा पोजेसिवनेस रहती है, उतनी कुछ ना कुछ आफत दिल्ली में आती रहती है। तो ये बहुत पुरानी बात है जिसे मैं आज की स्थिति से रिलेट कर रही हूँ। मुझे लगा कि ये बिल्कुल परफेक्ट बैठता है यहाँ पे। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस है इस बुक में, कमाल की बुक लिखी गई है, ये पढ़नी बनती है आपको। एंड बिकॉज इट इज़ फ्रॉम एन इंडियन राइटर। विनीत बाजपेयी एक सेलिब्रेटेड राइटर है। 22 साल की उम्र में उन्होंने अपना काम शुरू किया था एक छोटे से शेड से। डिजिटल इकोसिस्टम ने रिसेंटली विनीत बाजपेयी को अमंग द टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन इंडिया में भी रैंक दिया है। अ मस्ट रीड स्वॉर्ड ऑफ मस्तान 1857